हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं समांतर माध्य और माध्य विचलन। समांतर माध्य, माध्य विचलन, ये पहला क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और हम सीखेंगे, उसमें समांतर माध्य से मानक विचलन और माध्य विचलन इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये समांतर माध्य से मानक विचलन या फिर माध्य विचलन नहीं आता है तो ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंटों के लिए है। इस वीडियो में हम कंप्लीट आपको सिखा देंगे, बस आपको ध्यानपूर्वक इसको समझना है। कॉपी और कलम आप लेके बैठिए। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको आप प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए दोस्तों, समझिए अब टॉपिक को। तो देखो, ये दो चीज़ें आपको पेपर में मिलेंगी। यहाँ पे देखो वर्ग अंतराल दिया है, इसके बाद ऐप है। ऐप का मतलब है फ्रिक्वेंसी यानी बारंबारता है। ठीक है, तो आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता ये आपको पेपर में मिलेगी। वर्ग अंतराल क्या है? 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है। इसी प्रकार से देखो बारंबारता यानी इंग्लिश में बोलते हैं ऐप का मतलब है फ्रिक्वेंसी, यानी 3, 7, 8, 10 और 2, ये आपकी बारंबारता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना। बारंबारता को तो आपको जोड़ना होता है, तो जोड़ना है सिग्मा एफ। कर दीजिए सिग्मा एफ बराबर कितना हो जाएगा? देखो 7, 3, 10 होते हैं, 10, 8, 18, 18 तो 20 और 10, 30, ये हो गया आपका 30। ठीक है, अब जो अगला कॉलम बेटा बनेगा आपका, ये बनेगा एक्स का। एक्स का मतलब होता है मध्यमान। मध्यमान को प्रदर्शित करते हैं हम एक्स से, ये हो गया आपका एक्स। ठीक है, अब एक्स कहाँ से निकलेगा? तो एक्स निकालेंगे हम इससे, वर्ग अंतराल से। तो देखो वर्ग अंतराल की ये वाली जो 0 है ये आपकी उच्च सीमा है, ये आपकी निम्न सीमा है और ये आपकी उच्च सीमा है। तो इन दोनों को जोड़ के हम कर देते हैं आधा। जैसे ये 10 है, 10 और 0 में जोड़ोगे तो 10 ही रहेगा। 10 का आधा कितना हुआ आपका? 5। तो यहाँ पे आप लिखोगे 5, यहाँ पे आपने लिख दिया 5। इसी प्रकार 20 और 10, 30 हुआ। 30 का आधा कितना हुआ? 15, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 15। ठीक है, इस प्रकार से अब आप देख लोगे इसमें अंतर कितने का है। देखो 10, 20, 30, 40, 10 का अंतर है। तो आप भी देखो 10 के अंतर से इसमें ये वाला कॉलम पूरा कर दीजिए। 5 हो गया, 15 हो गया। अब कितना आएगा? 10 में जोड़ोगे 25 हो जाएगा। 25 में 10 जोड़े आपने 35 हो गए। 35 में 10 आपने जोड़े तो आपके हो गए 45। ठीक है, ये कॉलम आपका एक्स पूरा हो गया। अब देखो समांतर माध्य निकालने के लिए अगर मैं आपसे पूछूं समांतर माध्य निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब देखो सिग्मा एफ आपको मिल गया, चाहिए क्या आपको? सिग्मा एफ एक्स चाहिए। तो क्या करना है? एफ इंटू एक्स का गुणा करना है। अगला जो आपका कॉलम होगा वो एफ गुणे एक्स का होगा। तो देखो एफ इंटू एक्स का हो गया, एफ इंटू एक्स का कॉलम बन गया। अब आपस में आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। जैसे 5 3 कितना होता है? 15, इसकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 सत्ते कितने हुए? 105। ठीक है, 105 लिख दो। 25 अट्ठे कितने हुए? 200, तो आप यहाँ पे 200 लिख दीजिए। ये 200 हो गए। अब देखो 1 0 है तो 1 0 लिख दो, और 35 एकम 35, ये हो गया आपका 350। 45 दूनी कितना होता है? 90, तो आप यहाँ पे 90 लिख दो। ठीक है, अब नीचे इसको जोड़ देना है क्योंकि ये सिग्मा एफ चाहिए हमें, तो सिग्मा एफ एक्स चाहिए हमें, तो सिग्मा एफ एक्स बराबर हो जाएगा। तो इसको जोड़ोगे, मैंने ऑलरेडी इसको जोड़ रखा है, इसका जो जोड़ आएगा वो 760 आएगा। 760। ठीक है, अब आपको करना क्या है? देखो अब इस सूत्र में रख दो आप, ये आपका सूत्र बन गया। ठीक, तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 760 हो गई। और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है? 30 है, तो 30 रख दो आप। 1 0 से 1 0 आप काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो। अब देखो 2 3 कितना हुआ? 3 से काटो, अब 3 दूनी 6 हुआ, बचे 1 हो गए 16, 3 पंजे 15। ठीक है, बचा 1 हो गए 10, तो 3 3 9, यानी 25 पॉइंट ये आपका 3 आ गया। ये बेटा आ गया आपका 25.3 आ गया। ठीक है, ये तो निकल गया आपका समांतर माध्य। अब आपको चाहिए क्या? समांतर माध्य से विचलन चाहिए। समांतर माध्य से माध्य विचलन चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा समांतर
समांतर माध्य से विचलन, समांतर माध्य से क्या चाहिए, विचलन चाहिए। ठीक है, ये वाला कॉलम बन गया जिसे हम प्रदर्शित करेंगे इससे डी से। अब आपको करना क्या है, ये कॉलम डी आपको कहाँ से आएगी ये समझो आप। देखो जो आपने ये निकाला है ना समांतर माध्य, ये 25.3 आया। अब आपको करना क्या है, आपको जाना है एक्स में। एक्स में देखो क्या है, 5 है। 5 में से 25.3 घटा दो तो कितना बचेगा बेटा, माइनस का बचेगा 20.3। यहाँ पे लिख दो 20.3। इसी प्रकार से अब 15 आई है, 15 में से 25.3 घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस का बचेगा आपका 10.3। ठीक है, इसी प्रकार से आप 25 में से घटाओगे 25.3 तो आपका बचेगा माइनस का 0.3। इसी प्रकार से आप 35 है, ये 35 में से 25.3 घटाओगे तो आपका बचेगा 9.7। तो यहाँ पे लिख दो आप 9.7। इसी प्रकार से 45 में से घटाओगे 25.3 तो आपका बचेगा 19.7। ठीक है, अब आपको ये देखिए, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो इसको सब प्लस में चेंज करने के लिए आपको एक कॉलम और बनाना पड़ेगा। ये कॉलम आप बढ़ा लीजिए, ये वाला। ठीक है, तो ये जो सब वैल्यूज है ये माइनस प्लस की हैं, ये सब प्लस में हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा आपका 20.3 हो गया, ये हो जाएगा 10.3 हो गया आपका, 0 पॉइंट आपका 3 हो गया, 9 पॉइंट आपका 7 हो गया और 19 पॉइंट आपका 7 हो गया। ठीक, अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है, देखिए ये एफ है और ये डी है, इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है आपस में। तो एक कॉलम आपका और बनेगा, ये बनेगा एफ इंटू, ये कॉलम आप बना दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो देखो इसकी 20.3 की करोगे 3 के साथ, क्योंकि एफ इंटू डी की हो रही है। ठीक है, तो ये आपका आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 60.9। अब आप करोगे 7 की और 10.3 की तो आपका हो जाएगा ये 72.1। इसके बाद करना है 8 की और 0.3 की, तो 8 3 24 होता है, तो 24 में एक अंक के बाद दशमलव तो 2.4 हो गया। 10 की और 9.7 की करोगे तो ये हो जाएगा 97.0 हो जाएगा। अब आप 19.7 की 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 39.4। आपका ये कॉलम भी बनके तैयार हो गया। आपको निकालना है माध्य विचलन। तो भाई माध्य विचलन का जो फार्मूला होता है वो आपको फार्मूला पहले बताते हैं। ठीक है, माध्य विचलन का जो फार्मूला होता है वो आप रख दीजिए। इसका टोटल करना है आपको। जब आप इसका टोटल करोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ डी, ये हो जाएगा। इसका टोटल आप जब जोड़ोगे तो जोड़ इसका जो आएगा वो 271.8 आएगा, 271.8। इतनी बात समझ गए। अब इसमें फार्मूला रख दो माध्य विचलन का। फार्मूला क्या होता है, देखो ये वाला आप फार्मूला उतार दो, कोई आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, सिग्मा एफ। अब देखो इसकी जो वैल्यू आई है ये वाली कितनी आई है, 271.8 आई है, तो यहाँ पे रख दो आप 271.8 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू की देखो कितनी है, ये 30 है, ये कितनी है 30 है। ठीक है, अब ये पॉइंट ऊपर का हटाना है तो नीचे एक जीरो बढ़ा लो। जब आप 300 से भाग दोगे 2718 के लिए तो जो आपका आएगा वो आएगा 9.06। ये आपका हो गया फाइनली आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका बन गया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताऊंगा, समांतर माध्य से मानक विचलन और माध्य विचलन। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें क्या दिया है, देखो वर्ग अंतराल दिया है 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 से 28। यह है वर्ग अंतराल। इसके बाद बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी दी है 3, 6, 9, 13, 8, 5 और 4। अब आपको पता है जो बारंबारता होती है, बारंबारता को का टोटल करना होता है।
तो इसका टोटल कर ही लेते हैं साथ साथ, सिग्मा एफ इसका टोटल करोगे तो ये 48 आएगा। ठीक है, जोड़ोगे तो 48 आ जाएगा। अब आपको पता ही है क्या करना है, जब वर्ग अंतराल दिया होगा तो मध्यमान निकालना होता है। तो मध्यमान के लिए एक कॉलम बना लो, मध्यमान को प्रदर्शित करते हैं हम x से, ये हो गया मध्यमान। अब देखो 4 है, 4 और 0 जोड़ोगे तो 4 है, 4 का आधा कितना हुआ तो 2, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 और 4 जोड़ लो 12, 12 का आधा कितना हुआ 6। अब आपको देखना है कि अंतर कितने का, अंतर इसमें 4 का है, तो 2 में 4 जोड़े 6 हो गए, 6 में 4 जोड़े 10 हो गए, 10 में 4 जोड़े 14 हो गए, 14 में 4 जोड़े 18 हो गए, 18 में 4 जोड़े 22 हो गए, 22 में 4 जोड़े आपके 26 हो गए। तो इस प्रकार से ये x वाला कॉलम पूरा हो गया, मध्यमान निकल गया। अब आपका देखो आप क्या करोगे, f इंटू एक्स करोगे, तो f इंटू एक्स की आपस में क्या करनी है, आपको मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, f इंटू एक्स की मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना हुआ, 3 दूनी आपका 6 हुआ, 6 छंग कितना हुआ, 6 छंग आपका 36 हुआ, 10 नेम 90 हुआ। 14 और 13 की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, 14 और 13 की मल्टीप्लाई आएगी 122। 18 अट्ठे कितने हुए 144, 18 अट्ठे 144, 22 पंजे कितने हुए 110, 110 लिख लो। 26 और 4 की करोगे तो 104। ठीक है, तो एफ एक्स भी हो गया, एफ एक्स आपका निकल गया। अब आपको पता है कि समांतर माध्य में इसकी ज़रूरत होती है एफ एक्स की भी, तो सिग्मा एफ एक्स जब आप इसका टोटल करोगे तो टोटल आपका जो आएगा वो 672 आएगा। कितना 672। ठीक है, तो 672 आएगा। अब देखो समांतर माध्य का तो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो निकल गई। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक, तो पहले समांतर माध्य को ही निकाल लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समांतर माध्य से मानक विचलन निकालना है और माध्य विचलन निकालना है। ठीक है, तो चलिए समांतर माध्य का फार्मूला लगाते हैं। तो चलिए देखिए, ये समांतर माध्य का फार्मूला लग गया। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब जो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आई है 672 आई है, ये 672 हो गई, और सिग्मा एफ है इसकी वैल्यू आई है 48। ठीक है, तो 48 रख दिया हमने। अब जब 48 से आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा आपका 14। कुल मिला के आपका समांतर माध्य तो निकल गया। अब जो अगला कॉलम आपका बनेगा वो बनेगा समांतर माध्य से विचलन, समांतर माध्य से विचलन। तो यहाँ पे आप लिखोगे समांतर माध्य से विचलन, समांतर माध्य से विचलन। ठीक है, तो ये वाला जो कॉलम है ये आपका अब बनाना पड़ेगा। ठीक, अब आपको करना क्या है, देखो समांतर माध्य से निकलवा रहा है, तो देखो समांतर माध्य आया है 14। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखो ये 2 हैं और ये 14 हैं, तो 2 में से 14 घटाओगे तो आपको कितना बचेगा माइनस का 12। इसी प्रकार 6 में से 14 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा 8, माइनस का 8 हो गया। 10 है, 10 में से घटाओगे कितना 14, तो माइनस का 4। इसी प्रकार से 14 में से घटाओगे 14 तो ये हो जाएगा 0। 18 में से 14 घटाओगे तो ये आएगा 4। 22 में से 14 घटाओगे तो आपका आएगा 8। 26 में से 14 घटाओगे तो आपका आएगा 12। ये भी कॉलम आपको मिल गया। ठीक, अब आपको करना क्या है, अब आपको इसका करना है स्क्वायर, इसका कर दो आप स्क्वायर। 12 12 कितना होता है 144। ठीक है, कितना होगा 144। अब आप देख रहे हो ये -12 है, अगर आप -12 की 2 बार गुणा करोगे तो ये प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये 144 हो गया। अब 8 8 कितना होता है 64, तो 64 किसका हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा। 4 चौक कितना होता है 16, 0 का 0 ही रहेगा। 4 चौक 16, 8 8 64 और 12 12 144। ठीक है, तो इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब अगला कॉलम आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको करना पड़ेगा एफ इंटू डी का स्क्वायर। तो देखो अगला जो कॉलम आपका बनेगा एफ इंटू डी का स्क्वायर कर लीजिए, ये है एफ इंटू डी का स्क्वायर। अब देखो एफ कहाँ पे है, एफ आपका ये वाला कॉलम है एफ का, और डी स्क्वायर आपका ये है, डी स्क्वायर आपका क्या है ये है। अब आपको करना क्या है, देखो इस वाले कॉलम की इस वाले कॉलम के से मल्टीप्लाई करनी है। जैसे मैं 144 की करूँगा 3 से, तो 3 चौक 12 के 2 हुए, हासिल लगा 1। 3 चौक 12, 13 के 3, हासिल लगा 1। 3 एकम 3 और 1 4, ये हो गया 432। इसी प्रकार से आप 6 की और 64 की करोगे तो आपका 384 आ जाएगा।
16 की और 10 की करोगे, वो 16 की और 9 की करोगे तो 16 नेमक कितने होते हैं, 144 हो जाएगा। अब आप 0 की और 13 की करोगे तो आपका 0 हो जाएगा। 16 और 8 की करोगे आप मल्टीप्लाई तो 128 हो जाएगा आपका। 64 की करोगे आप और 5 से करोगे, 64 और 5, तो 64 की जब आप 5 से करोगे तो आपका आएगा 320। ठीक है। इसी प्रकार 144 की करोगे 4 से तो आपका आएगा 576। ठीक है। यह बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब आपको करना क्या है, अब इसका कर लीजिए आप सिग्मा एफ डी स्क्वायर, क्योंकि ये आपको चाहिए होगा। किस में चाहिए होगा, मानक विचलन में। तो इसका जब आप टोटल करोगे, ये सब जोड़ोगे तो जोड़ के आ जाएगा बेटा 1984 आएगा। ठीक, इतनी बात समझ गए। चलिए अब हम निकाल लेते हैं, ये इनकी दोनों वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, तो इसका हम निकाल लेते हैं समांतर माध्य से मानक विचलन। इसके बाद हम निकालेंगे माध्य विचलन। आप वीडियो में बने रहिए। तो समांतर माध्य से यहाँ लिखेंगे हम बेटा समांतर माध्य से मानक विचलन, मानक विचलन। जब आप समांतर माध्य से मानक विचलन निकालोगे तो इसके लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब फार्मूला आपका क्या है, फार्मूला देखो ये है सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ, और इसके ऊपर आप रूल चढ़ा दो। ये आपका फार्मूला है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिग्मा एफ डी स्क्वायर आपका है 1984। इसके बाद है आपका 48, क्या है 48, इसके ऊपर चढ़ा दो आप रूल। समझ गए मेरी बात। जब आप रूल चढ़ाओगे तो इसके बाद इस चीज़ से कर दीजिए आप डिवाइड, 48 से 1984 को काट दीजिए। जब आप काटोगे तो आपका आएगा 41, कितना आएगा 41, रूल 41 हो जाएगा। और रूल 41 का जब वर्गमूल निकालोगे आप तो वर्गमूल जो आपका आएगा 6.4। दोस्तों यहाँ पे वर्गमूल निकाल के इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप वर्गमूल निकालना सीख लीजिए। ठीक है, प्ले लिस्ट से आप देखिए, वहाँ पे आपको मिलेगा। तो जो 41 का मान आया अंडर रूल 6.4 आया। तो यहाँ से आपने देखा समांतर माध्य से मानक विचलन भी हमने निकाल लिया। अब माध्य विचलन बचा, तो माध्य विचलन निकालने के लिए आगे चलते हैं, अपने पूरा प्रोसेस करते हैं। ठीक है, समझो यहाँ पे आपने देखा था ये डी था -12 था। अब मैंने जो पिछला क्वेश्चन कराया था तो इसको प्लस में बदलने के लिए एक कॉलम तैयार किया था, वही कॉलम आप यहाँ पे लोगे। कॉलम कौन सा था, ये वाला कॉलम था। ठीक है, ये वाला। तो आप ये माइनस प्लस है, ये सब प्लस में हो जाएंगे। तो ये माइनस के 12 है, ये प्लस के 12 हो गए, माइनस के 8 हैं तो माइनस प्लस के 8 हो गए, माइनस के 4 हैं तो प्लस के 4 हैं, 0 प्लस के 4 8 और ये 12। ठीक है, अब आपको करनी है देखो एफ इंटू डी की इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखो एफ ये है, एफ आपका ये वाला है। ठीक है, और डी आपका ये वाला है। तो देखो 12 तियाँ कितना हुआ 12, और 3 की मल्टीप्लाई 12 तियाँ हुआ 36, 36 लिख दीजिए। ठीक, और देखो 8 और 6 की मल्टीप्लाई 8 छंग 48। इसी प्रकार से 4 की और 9 की, 9 चौक 36, तो ये हो गया। फिर आपका 0 हो जाएगा, और आपका देखो 8 चौक कितना हुआ 32 हो जाएगा। फिर आपका 5 अट्ठे कितना हुआ 40 हो जाएगा। फिर आपका 4 12 चौक 48 हो जाएगा। तो इसका भी आपको क्या करना है, टोटल करना है। तो इसका आप टोटल कर लीजिए, टोटल कर लीजिए आराम से, इसका भी आंसर मिल जाएगा। जब टोटल करोगे ये 240 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 240। अब अपने लोग क्या करेंगे, अब माध्य विचलन का फार्मूला लगा देंगे। चलिए माध्य विचलन का फार्मूला लगा देते हैं। चलिए देखो यहाँ पे हम लगाते हैं माध्य विचलन का फार्मूला। आप ध्यान से देखिए, देखो यहाँ पे है माध्य विचलन निकलवा रहा है। ये जो था समांतर माध्य से मानक विचलन निकाला है, और ये आपका माध्य विचलन है। तो माध्य विचलन बराबर फार्मूला आपका ये हो जाएगा, ये ऊपर वैल्यू आएगी और सिग्मा एफ ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी नीचे आएगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखो ये फार्मूले में रख दीजिए, सिग्मा एफ ये रख दिया। ये आपका फार्मूला बन गया किसका, माध्य विचलन का।
ये फार्मूला बन गया। अब फटाक से अपने लोग इसकी वैल्यू रख के इसका आंसर निकाल लेते हैं। चलो वैल्यू कितनी है, इसका आया टोटल 240, तो ये हो गया आपका 240। और सिग्मा एफ की वैल्यू आई है 48, तो इसकी वैल्यू रख दो आप 48। जब आप काटा पीटी करोगे तो आप 5 बार जाएगा। देखो 48 पंजे 240 होते हैं, तो ये आ गया 5। ये फाइनली आंसर हो गया। ये 5 जो है ये 5 फाइनल आंसर हो गया। देखो माध्य विचलन आया है 5 निकल के, समांतर माध्य से मानक जो विचलन निकाला, मानक विचलन आया है आपका ये निकल के 6.4 आया है। इसी प्रकार अगर हम समांतर माध्य की बात करें तो जो समांतर माध्य आया है आपका समांतर माध्य ये 14 आया है। तीनों आंसर हमने आपके निकाल दिए। आप वीडियो को 2 से 3 बार देखना, क्वेश्चन बनाना आप सीख जाओगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज के मैं एग्जाम तक टोटल क्वेश्चन आपको करा दूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।